आज मैं बात करूंगी लबूबों के बारे में। सब बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये सब सच है या नहीं, ये सिर्फ बातें हैं या वाकई लबूबों में कुछ है, कोई ऐसी एनर्जी जो आके आपके घर का माहौल ख़राब कर सकती है, आप लोगों की सेहत पे असर कर सकती है और बहुत सारी चीज़ें। और आज मैं इस हकीकत से पर्दा उठाऊंगी वाकई ये सच है या सब कुछ फेक है। मतलब ये भी एक व्यूज़ के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी मेरी रियल लाइफ में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, लबूबों के आने के बाद घर पे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई और क्या क्या बुरा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे देख सकते हैं कितने लोगों ने इस पे वीडियो बनाई है, क्या क्या इसके बारे में स्टोरीज है, तो जानते हैं ये सब रियल है या फेक। गाइस मैं वीडियो बनानी शुरू करने लगी हूँ तो ये देखो, ये आके यहाँ बैठा, मतलब रूम के अंदर आने वाला है। मतलब वीडियो ये बनाना शुरू किया तो इसमें रुकावटें ही आई जा रही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब ये हो रही। हाय गाइस, इट्स मी मरियम मानो। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मरियम मानो। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मुझे नहीं था आइडिया कभी भी मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी पड़ेगी या फिर वाकई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि मुझे वाकई यकीन हो जाएगा कि ये कुछ है, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। तो यार ये बात है आज से कुछ 1 महीना पहले की, ठीक है। 1 महीना पहले मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, ठीक है, क्योंकि मैं हम फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया था। मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई है 2 साल पहले, तो उसके ना बेटे की पहली सालगिरह थी, हम लोगों ने वहाँ पे जाना था। मैं बहुत खुश थी। हम दो दो फ्रेंड्स ने एक फ्रेंड की बर्थडे पर जाना था, बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग। नए कपड़े वगैरह लेके आई, मैं गिफ्ट लेके आई। जब मैं गिफ्ट शॉप पे गई तो मुझे एक लबूबू नजर आया, मैंने वहाँ से लबूबू परचेज कर लिया, ठीक है। मैंने ये वाला लबूबू परचेज कर लिया क्योंकि उस टाइम पे उसके पास यही वाला लबूबू था। मैंने परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद मैं इसको घर ले आई, गिफ्ट वगैरह पैक किया, मैंने ड्रेस पहना। व्लॉग अपलोड है, शायद आप लोगों ने देखा हो, मैं वो भी ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मैंने ड्रेस वगैरह गिफ्ट वगैरह हर चीज़ पैक करके रख ली। पैक करने के बाद जो था हर चीज़ फाइनल होगी कि सुबह इतने इतने बजे हमें जाना, यहाँ यहाँ जाना, सब कुछ फाइनल। हम लोग हैप्पी थे। मैंने रात में बाल कटिंग, जैसे लबूबो घर पे आया, लबूबो के आते ही मैंने कहा यार मेरे इतने इतने लंबे बाल थे, इतने इतने। मैंने एक मामा को कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे बाल कटिंग करो, ठीक है। मम्मा ने मेरे बाल कटिंग कर दिए। मैंने इतनी जिद की, मम्मा ने बाल कटिंग कर दी। बाल कटिंग हो गया, बाल कटिंग हुए। जैसे ही अगला दिन शुरू हुआ, जिस दिन बर्थडे थी, बर्थडे पे जाना था, ठीक है। बर्थडे पे जाना था, मैं रेडी हो रही थी, वीडियोस बना रही थी। और जो मेरी दूसरी फ्रेंड है उसकी कॉल आई कि वो किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नहीं जा सकती। वो भी रेडी थी, मैं भी। हम दोनों का दिल बुरा हो गया और काफ़ी ना, मतलब परेशानी सी हो गई कि यार ये हो गया वो हो गया, इतना दिल खराब हो गया। उसके बाद सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग चले गए। हम लोग चले गए, दिन अच्छा था, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती सबको आमीन। उसके बाद ये हुआ, कुछ दिनों के बाद दिन ना ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ नया होने लग गया। जैसे मेरी गर्दन पे पूरे पिंपल बन चुके थे, यहाँ तक ना पूरे दाने बन गए जैसे मुझे कभी भी नहीं बने, वो बन गया। उनका ट्रीटमेंट करवाया। उनका ट्रीटमेंट करवाने के बाद ऐसा हुआ कि घर पे, जो मैंने पिछले हफ्ते वीडियोस बनाई थी, जब घर पे मेरे भाई की बरसी थी, तब सारे मेहमान वगैरह आए। उसके बाद ये हुआ, सीन कुछ ऐसा था कि जैसे फिर मेहमान वगैरह आए, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये होता है कि मुझे बुखार हुआ। मुझे बुखार हुआ, छोटी बहन को बुखार हुआ, उसको बुखार हो गया, मम्मा को बुखार हो गया, पापा को बुखार हो गया। मतलब हम लोग ना 4 से 5 अफराद घर पे रहते हैं, हम चारों को बुखार हो गया। बुखार होने के बाद मेडिसिन ले आए, ठीक है। बुखार से ही हुआ, बुखार से ही हुआ। दांत में दर्द शुरू हो गई, दांत में दर्द खत्म हुआ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, गला खराब हो गया, दांत में दर्द हो गई, ये हो गया वो हो गया। मतलब इतनी सारी मेडिसिन, पूरे 15 दिन से मेडिसिन सारी हैं, फिर भी कुछ भी नहीं सही हो रहा। हर एक नया मसले बनते। जैसे मैं बुखार से, ये सही हुआ, बुखार हो गया, बुखार सही हुआ, दांत का मसला बन गया, दांत का मसला बना तो कोई ना कोई आगे 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 प्रॉब्लम बनती ही जा रही है। और सिचुएशन और हालात इतने ज़्यादा डाउन हो चुके, मतलब मुझे जो था अपना फ़ोन ना, मुझे ये अभी कुछ दिन पहले जब मेरा व्लॉग वगैरह डिलीट हुआ है तो मुझे वो सेल करना पड़ गया। मतलब अचानक से इतनी सिचुएशन, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं रोज़ रात को सर पकड़ के बैठी होती हूँ कि यार क्या मैंने किया, इतनी सिचुएशन डाउन कैसे हो सकती है। अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा भी नहीं है जो काला जादू करेगा या कुछ करेगा, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन कैसे क्रिपी और डाउन हो सकती है। मुझे तो मतलब लबूबू एक डॉल है, ठीक है, इसके नोकीले से दांत हैं और ये इसकी स्माइल भी बहुत क्रिपी सी है, लेकिन मुझे ये था कि जस्ट ये डॉल है और कुछ भी नहीं। हालात डाउन होने की वजह से फ़ोन सेल कर दिया। फ़ोन सेल करने के बाद मैंने कहा चलो अब थोड़ा सही होगा, लेकिन मेरा डेली रात को ध्यान
इसके ऊपर ही जाता है कि यार ये जब से आई है तब से ऐसे सारे काम क्यों शुरू हो रहे हैं। उसके बाद मैं रोज रात को सर पकड़ के बैठी होती हूँ कि यार ये सब क्या हो रहा है ना, घर से बीमारी खत्म हो रही है, बरकत खत्म होगी घर से, यहाँ किसकी नजर लगी है कि क्या हो गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, आवाज आ रही, सुस्ती, नेस्ती, सिर्फ ये चीजें हैं। मतलब मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट यूज करूँ या कुछ भी, और बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे लगता था लबूबू सिर्फ एक डोल है, और जितने भी लोग कहते हैं ना कि लबूबू हमारे घर पे है, ये हो गया वो हो गया, मुझे लगता था ये सिर्फ सारी बातें करते हैं, व्यूज का चक्कर है ये वो, और कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन जब अपने साथ ये सारी चीजें होना शुरू हुई ना, तो मुझे यकीन हुआ कि ये सारी बातें नहीं है। लबूबू वाकई लबूबू नहीं है, ये एक शैतान लगता है जैसे। और इसके आने के बाद काफी सारे चेंजेस भी हुए। अब मेरी जो लबूबू है ये प्लास्टिक की है, मतलब अगर मैं इसको जलाना भी चाहूँ तो कैसे जला सकती हूँ, प्लास्टिक है। और अगर मतलब जैसे जिसके घर पे ऐसा होता है वो सारे लबूबू जला देते हैं तो मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं इसको जला भी नहीं सकती, ठीक है, मैं इसको फेंकूं तो कहाँ फेंकूं, ये भी नहीं समझ आ रहा मुझे, ये सिचुएशन की समझ ही नहीं आ रही मुझे। सारा लग रहा था यार सारा ये ड्रामा ड्रूमा होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। लबूबू एक क्लास कट के यहाँ दूसरी रोई वाली गुड़िया, हमें क्या बोल सकती है, गुड़िया के घर पे आने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। मेरे माइंड में ये सारी चीजें थी, इसलिए मैंने इसको परचेज करके ले आई। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो चीज़ें ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब ये चीज़ें सही ही नहीं हो रही। परसों क्या था, परसों हमारे घर पे ये हुआ था, हम लोग सारे जो थे ना रात के 11 बजे उठे थे। इमेजिन गाइस, रात के 11 बजे, क्योंकि हम लोगों ने सबने मेडिसिन खाई थी बुखार वाली, और रात के 11 बज चुके थे, घर पे कुछ नहीं बना था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैंने कहा चलो फूड पांडा से खाना ऑर्डर करती हूँ। खाना ऑर्डर किया मैंने 2K का, 2000 का, और वो खाना भी देखिए इत्तेफाक के साथ सारा खाना खराब। उसके बाद सीन ये हुआ, मैंने ऑर्डर किया ना, तो अब पैसे जो है ना 2 बार सेंड हो गए। मैंने उनके कंप्लेन की और वो भी कुछ ना हुआ, मतलब कंप्लेन की, उन लोगों ने कहा नहीं, एक बार यहाँ मेरे पास मैसेज के 2 बार ट्रांसफर हो गया, वो भी नुकसान हो गया, घर पे भी कुछ नहीं था, और जो मंगवाया वो भी खराब था। फिर सर पकड़ के वही, मतलब यार ये सारी चीजें सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से, मैं एक डोल वो परचेज करके ले आई घर पे, और उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल स्टार्ट हो गए। अभी ये जो बात है मैंने किसी से शेयर नहीं की, मैंने सोचा मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि ये सारे मसले मसाइल हैं, इस वजह से मेरी ना कोई इतनी नई वीडियोस आ रही है, ना व्लॉग जाके मैं बाहर व्लॉग बना रही हूँ, फूड व्लॉगिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सारी सिचुएशन से जब सही होगा सब कुछ, फिर मैं जाकर व्लॉग वगैरह बना सकूंगी। जब तक मेरी खुद की तबीयत नहीं सही होगी, फैमिली की तबीयत सही नहीं होगी, तो मैं बाहर जाके क्या ही कर लूंगी। ये सारी चीज़ों से मेरा दिमाग ऐसे हो जाता है जैसे ना किसी ने बस स्टॉप कर चुका, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती, सिचुएशन नहीं समझ आ रही होती। मतलब लबूबो अगर आप लोगों के घर पर भी है ना, मैं इसको बोलूँगी आप लोग इसको जला दो, कहीं फेंक दो, इसको तोड़ दो। अगर आप लोग ऐसे ही इसको घर पे रखोगे तो नुकसान पे नुकसान होते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। अब जब मेरे पास लबूबो है ना, मुझे समझ नहीं आता इसको जलाऊं या मैं क्या करूँ। इसका सिर्फ एक हल है, इसको मैं बाहर जाके कहीं फेंक दूं या कचरे में फेंक दूं और बात खत्म हो। इसका मुझे कोई और हल नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। आप लोगों को कोई हल अगर समझ आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो जो लबूबो लेके आया घर पे उसके साथ ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे नहीं, ये एक नेगेटिव एनर्जी है, और ये मुझे रात को नींद भी नहीं आती। अगर सो जाती हूँ तो इतने ड्रोन ख्वाब आते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हर चीज में नेगेटिव, मतलब कुछ भी बंदा करे ना उसको काम उल्टा ही होगा, काम खराब ही होगा, कोई काम सही नहीं हो रहा। अभी जब मैं वीडियो बनाने लगी तो लाइट नहीं चल रही थी, मैंने जाके वहां पे जहाँ वीडियो बनाती हूँ वहां पे फोन रख दिया, हवा चलने लगी, दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हुआ, मैंने फिर जाके यहाँ पे फोन रखा, फिर दरवाजे पे आके कबूतर बैठ गया। मतलब ये हो रहा था मैं वीडियो ना ही बना सकूं। मतलब इसे इतना सा ये है, लेकिन इतने सारे कारनामे, इतने काम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये मैं क्या घर पे ले आई हूँ और क्या ये सब हो रहा है। ना अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ऐसी चीजों से बचे। अगर आपके घर पे है तो मैं बोलूँगी फौरन जला दें, कहीं फेंक दें। अल्लाह हाफिज़, बाय।